अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सलीम अहमद हूं। नाजरीन अकरम, आज मेरे साथ सहाफ़ी ज़ीशान साहब मौजूद हैं। ये इकरारुल हसन की जो टीम है सरेआम, उनका भी ये हिस्सा रह चुके हैं और अभी भी मौजूद है, बड़े एक्टिव मेंबर हैं उनके। तो नाजरीन, ज़ीशान से आज हम बात करेंगे हक हतीब और इकरारुल हसन का जो आपस में मैच पड़ा हुआ है उसके हवाले से। और नाजरीन, इकरारुल हसन ने जो चैलेंज कर रखा है हक हतीब को, और उस हवाले से पूछेंगे कि क्या इकरारुल हसन साहब आज फिर उनकी जो दरगाह है उसके अंदर जाएंगे, जो उन्होंने चैलेंज किया था कि मैं उसके घर जाकर उसे एक्सपोज करूंगा, घर जाकर उसे जो है अवाम का असल चेहरा दिखाऊंगा। क्योंकि वो पिछली दफा भी गए, पर जो हक हतीब है उन्होंने हिले बहाने किए और इकरारुल हसन की वहां पर उन्हें कुछ इस तरह के मामला पेश आए कि उन्हें वापस आना पड़ा। तो आज एक और दफा टाकरा होना जा रहा है इकरारुल हसन का। इस हवाले से ज़ीशान साहब के पास कुछ खबरें हैं हक हतीब के हवाले से कि उनके जो स्कैंडल है लड़कियों के साथ, जिनसी स्कैंडल, जो इस तरह की बातें हैं जो बड़े दिल दहला देने वाली हैं कि जो लड़कियों के साथ वो जो उनका स्कैंडल एक सामने आया है, वो ज़ीशान के पास उसकी डिटेल है। वो किस तरह खवातीन का भी इस्तेसाल करते हैं, ये मुबैना तौर पर ये चीजें सामने आई हैं। और साथ ही साथ जो हक हतीब हैं उन्होंने जो जदादे बना रखी हैं, जो मासूम लोग हैं, जो कह लें कि जिन्हें इतना पता नहीं है, जिन्हें दीन के नाम पर वर्गला कर और जो अपने ट्रिक्स के जरिए जो लोगों को गुमराह करके उन्होंने जदादे बनाई हैं, उसकी तादाद कितनी ज्यादा है। इन दो चीजों के हवाले से मैं ज़ीशान से पूछता हूं। जी ज़ीशान, सबसे पहले आप बात करें, ये जो इन पर इल्जाम लगा है जिनसी हरासानी का, स्कैंडल का, लड़कियों का, इस हवाले से आप क्या कहते हैं? सबसे पहले तो जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन दिया है हक खतीब के हवाले से, तो हक खतीब पे जो इल्जामात लग रहे हैं, इन इल्जामात के पीछे जो पस मंजर है उस पर फोकस करना मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो क्या है। क्योंकि ये जो हक खतीब जिसको करामात का नाम देते हैं, अपनी जो एक फूंक से किसी भी बीमारी का इलाज कहते हैं कि मैं कैंसर का इलाज हो या फिर आंखों का, कानों का, मुंह का, या उसी के साथ साथ जो दूसरे माजूर अफराद हैं एक फूंक से ठीक हो जाते हैं। तो ये क्या है असल? तो ये एक बेसिकली इकरार भाई ने जिस तरह से इसको एक्सपोज किया है, काफी अरसे से कहा जा रहा था, मुतालबा किया जा रहा था इकरार भाई से। आप अक्सर ही सोशल मीडिया पर वीडियो 2 से 3 साल 4 साल पहले की वीडियोस देखें तो अक्सर थंबनेल पे ऐसा इकरार भाई और हक खतीब का लगा होता था और साथ में मुतालबा किया होता था, या फिर ऐसा होता था कि इकरारुल हसन ने हक खतीब को एक्सपोज कर दिया है, लेकिन उस वक्त नहीं था, लेकिन मुतालबा जरूर किया जाता रहा है। इस मर्तबा इकरार भाई ने एक मुकम्मल जिस तरह से पूरे सबूतों के साथ आए हैं और उनको एक्सपोज किया है, पूरे तो प्लान के साथ आए हैं। जिस तरह से उनका एक माजी रहा है इकरार भाई का टीम सरेआम के हवाले से, जो उनका प्रोग्राम है उसमें, तो पूरी तहकीकात करने के बाद से वो उन्हें लेके आए हैं, एक्सपोज किया है कि ये करामात के नाम पे लोगों को लूट रहे हैं, मजहब के नाम पे अपना अड्डा चला रहे हैं, और ये करामात नहीं बल्कि नजरों का धोखा, मक्कारी और ये ट्रिक है जिससे लोगों को ये धोखा दिया जा रहा है, लोगों को लूटा जा रहा है, और लोगों को लूटने के साथ साथ उनका जिनसी इस्तेहसाल भी किया जा रहा है। हमेशा से अगर हम अच्छा, यहाँ पर मैं आपको रोकता हूँ कि ये जो जिनसी इस्तेसाल की बात है, खवातीन के साथ ये जो मामलात सामने आए हैं, ये इकरार साहब ने एक्सपोज किया है या इकरार साहब के पास इसके सबूत हैं, या ये इल्जाम हक खतीब पर किसी और ने लगाया है? इस हवाले से थोड़ा आवाम को बताएं। देखिए, इकरार भाई जब भी कोई बात करते हैं तो एक अपने पास सबूतों के साथ ही बात करते हैं। अब कल जो कि वो जा रहे हैं 24 तारीख को, 24 मार्च को, आज जो कि 23 मार्च के हवाले से परेड की वजह से थोड़ा नेट सिग्नल का इशू होने की वजह से उन्होंने अपना जो प्रोग्राम था 24 को कर दिया है, तो वो 24 तारीख को जा रहे हैं, जिसमें वो मकामी मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदों को उन्होंने इनवाइट किया है कि आए, मैं आपको इसकी तमाम तरह जो हकैक हैं या सबूत हैं वो दिखाऊंगा कि किस तरह से हक खतीब न सिर्फ लोगों के माल पर डाका डाल रहा है बल्कि उनकी इज्जतों पर भी डाका डाल रहा है। वो तमाम तर सबूत एक दिन के बाद आपके पास, पूरी दुनिया के पास पहुंच जाएंगे कि किस तरह से हक खतीब लोगों की इज्जतों पर डाका डाल रहा है
और उसी के साथ साथ जिस तरह से आपने बात की पहले के माली मामलात के हवाले से, तो इकरार भाई उसके 11 अरब रुपए के असासे लेके आया था कि एक शख्स जो कि एक पीर है वो उसके इतना कहां से असासे आ गए हैं कि उसके पास 11 अरब रुपए के असासे हैं। अगर उसके पास इतना असासे हैं भी तो वो क्या मनी ट्रेल दे सकता है, क्या अपने असासों के सबूत दे सकता है कि उसने वो कहां से किए हैं, वो कहां से, अगर खानदानी तौर पे अमीर है तो वो खानदानी तौर पे वो जो विरासत में मिली हुई जायदाद है क्या उसके सबूत दे सकता है। ये जितने भी इल्जामात है उसका मुकाबला करे, उसका जवाब दे, तो वो जवाब भी नहीं दे रहा बल्कि उल्टा इल्जामात लगा रहा है इकरार भाई के पर। और लेकिन इकरार भाई अपनी बात पर डटे हुए हैं क्योंकि वो सबूतों के साथ बात कर रहे हैं, वो दलील के साथ बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये लोगों को धोखा दे रहा है, मजहब के नाम पे लोगों को लूट रहा है, मजहब के नाम पे दुकान चमकाई हुई है इसने, और ये शोभदाबाजी करके। और उसी के साथ साथ जिस तरह से ये सोशल मीडिया पर जो वीडियोस वायरल हो रही हैं या वो वायरल होती थी कि हक खतीब लोगों को एक व्हीलचेयर से उठा के खड़ा कर देता है, मुंह से कीले निकाल देता है, आंखों से चेन निकाल देता है, आंखों से मोती निकाल देता है, वो एक ट्रिक है। वो जो अपने मुकर्ररा करदा बंदों को वहीं पे प्लांटेड लोगों को बुलाया होता था, उनसे वो करता था। इसी ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए इकरार भाई ने लाहौर की लिबर्टी मार्केट, लाहौर की अनारकली बाजार समेत मुख्तलिफ जगहों पे लोगों के सामने ये लाइव ट्रिक परफॉर्म किया है और लोगों को बताया है कि ये करामात नहीं बल्कि ये ट्रिक है, कोई भी सीख कर इसको परफॉर्म कर सकता है। तो ये एक ट्रिक है जिस तरह से है। बाकी जिनसी साल के हवाले से कल इंशाल्लाह 24 मार्च को पूरी दुनिया के सामने इकरार भाई सबूतों के साथ बयान करेंगे कि किस तरह से पीर हक खतीब लोगों को लूट रहा है, लोगों की इज्जतों का दुश्मन है, लोगों की इज्जतों पर डाका डाल रहा है और लोगों के माल पर तो पहले ही डाका डाल रहा है वो। तो जैसे कि नाजरीन जिशान साहब ने आपको कहा कि इकरारुल हसन के पास हक खतीब के हवाले से जो उन पर इल्जामात लगाए गए हैं उनके सबूत भी हैं, तो ये हमें चाहिए कि जो पाकिस्तान के अदारे हैं उन्हें भी नोटिस लेना चाहिए। ये सीरियस एलिगेशन है क्योंकि जो 11 अरब रुपए कम नहीं होता, बहुत ज्यादा तादाद है। और दूसरी जो तफ्तीशनाक बात है कि खवातीन का जिनसी एहतिसाल वो ज्यादा परेशान कुन बात है। तो इस पर एक तो हक खतीब को खुद आके इसकी क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, उन्हें सामना करना चाहिए जो उन पर इल्जामात लगाए गए हैं। और दूसरी जानब जो इकरार साहब इल्जामात लगा रहे हैं उन्हें भी सबूत पेश करने चाहिए, अवाम को पेश करें, उसके बाद ये मुतलका अदारों के पास जाएं। अगर कुछ इस तरह की चीजें निकलती हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह की वो चीजें दिखाते हैं और दावे करते हैं, अब वो तो कैंसर का इलाज करना भी उन्होंने शुरू कर दिया है, तो ये साफ नजर आता है कि ये एक शोबदाबाज किस्म की चीजें हैं, ड्रामेबाजी है, तो इसको बंद होना चाहिए। अब देखते हैं हम वहां पर उनका जो दरबार उन्होंने लगाया होता है, सैकड़ों हजारों की तादाद में वहां पर लोग खड़े हैं, माइक पे वो शुफ शुफ करके वो इलाज कर रहे हैं। तो ये तो इससे तो साफ जाहिर है कि मतलब वो कोई बड़े पहुंचे हुए पीर फकीर नहीं है, वो एक ड्रामेबाजी करते हैं। और जो लोग फिर हमारे मासूम लोग हैं पाकिस्तान में तो उनको वर्गला लिया जाता है। तो इस पर इकरार साहब को सबूत पेश करने चाहिए और अगर वो हक खतीब गुनाहगार साबित होते हैं तो जो अदारे हैं उन्हें नोटिस लेना चाहिए और ऐसे बंदों को करार वाकई सजा देनी चाहिए। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।